रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाकर हर कोई मोटा मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई की कैंपा कोला बिल्डिंग की तस्वीरें आपको भूली नहीं होगी। एक बिल्डर के फ्रॉड ने सैकड़ों परिवार के आशियानों को उनसे छीन लिया। लोगों के लाख विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कैंपा कोला की अवैध इमारत को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। ये तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो मुनाफे के लिए बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। कैंपा कोला ही नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब निवेशकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। निवेश पर रिटर्न मिलना तो दूर, उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई डूब गई। लेकिन जरा सी सावधानी आपको इस मुसीबत से बचा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप इस भीड़ का हिस्सा न बन पाएं। रियल एस्टेट मार्केट को समझें। रियल एस्टेट में निवेश से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी जैसे निवेश से बिल्कुल अलग है। रियल एस्टेट सेक्टर जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी में निवेश हमेशा लंबे पीरियड के लिए करना चाहिए। निवेश से पहले ये जानकारी जरूर लें कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कीमत बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। निवेश से पहले देखें कि डिलीवरी के मामले में डेवलपर का रिकॉर्ड कैसा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लोकेशन पर भी जरूर ध्यान दें। बैंक फंडिंग पर न करें भरोसा। आमतौर पर माना जाता है कि जिस प्रोजेक्ट को कोई बैंक फंडिंग कर रहा है उसमें निवेश जोखिम भरा नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। डेवलपर्स बैंकों से सेटिंग करके लोन का झांसा देकर कस्टमर को बरगलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जिस बैंक से लोन लेना है वहां जाकर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लें। हो सके तो सरकारी बैंक से ही लोन लें। अगर प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। जमीन पर कोई लफड़ा नहीं है, इस बात का जरूर पता लगा लें। ये भी देखिए कि जो बिल्डर है उसको किसी बैंक से कंस्ट्रक्शन लोन अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर उसको कंस्ट्रक्शन लोन अगर अप्रूव्ड नहीं है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है बिल्डर के लिए। सिर्फ बिल्डर के नाम पर प्रॉपर्टी बुक ना करवाएं। लोग बड़े और नामी बिल्डर के प्रोजेक्ट में आंख मूंद कर निवेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हाल के दिनों में कई नामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट भी फंस गए। ऐसे में आप जब भी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोचें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हो सके तो बिल्डर ने पहले जिन फ्लैट्स को बनाया है उसके खरीदार से मिलें, क्योंकि इससे आपको ये जानने में सहूलियत होगी कि आप जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं वो आपसे कितनी बात सही बोल रहा है और कितनी झूठ। ये जो भी बिल्डर के साथ आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर करे हैं। डिले अगर हुआ तो फिर भी चल सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर उस डेवलपर के ऐसे हैं जो कि शुरू करे थे लेकिन वो कभी डिलीवर हुए ही नहीं। ईएमआई आपके घर का बजट ना बिगाड़े। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ईएमआई नेट इनकम से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर आपकी सैलरी इन हैंड 50,000 रुपए आ रही है तो आपकी मंथली ईएमआई 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। अगर आप किराए के मकान में हैं और किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ईएमआई और किराया आपकी इनकम का 50 से 55% से ज्यादा ना हो। आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में तरजीह दें जिसमें 1 साल के भीतर पोजीशन मिल रहा हो। कोशिश करनी चाहिए कि लंबे समय तक ईएमआई और किराया एक साथ ना चुकाना पड़े। कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करें निवेश। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले मकसद समझना जरूरी है। निवेश से पहले साफ होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो रहने लायक है कि नहीं, आम जरूरत की चीजें आसपास हैं कि नहीं, रोजमर्रा की चीजें घर के पास मिलती हैं कि नहीं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दुकान या छोटी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप सही प्रॉपर्टी में निवेश कर सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, वरना एक गलत डिसीजन आपका चैन और सुकून छीन सकता है। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। और आइए अब पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं कि नया घर लेते समय वो कौन कौन से महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है।